दोस्तों, आप यदि कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं और कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं, आईएएस आईपीएस क्या करते हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ में, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि आप यदि कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें। साथियों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बन सकते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर। कुल मिला के कहें 24 प्रकार के आईएएस आईपीएस से लेकर और भी अधिकारी होते हैं। और आप एक बात ज़रूर सोचते होंगे, क्या मैं भी आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, मैं तो हाँ ही कहूँगा, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हम आपको पूरा एक एक बात बताएंगे। आईएएस आईपीएस आईएफएस बनने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बताएंगे आपको कैसे तैयारी करना है, इसमें क्या कठिनाई है, इसमें क्या सरलता है। क्या हर कोई व्यक्ति बन सकता है आईएएस ऑफिसर, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हर व्यक्ति जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आवश्यकता है, हम इसके बारे में भी पूरा डिटेल बताएंगे। पूरे वीडियो में एक एक बात बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आईएएस आईपीएस या आईएफएस या इसी तरह से 24 प्रकार के जो ऑफिसर बने हैं, क्या वो भी आपकी तरह इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान है। आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर बनना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, न ही बहुत बड़ा काम है। यानी कि यूँ कहें तो कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है। ये आप यदि सोचते हैं तो बहुत कठिन है तो वो कठिन है, यदि आपको लगता है कि बहुत सरल है तो सरल हो जाएगा। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते क्या हैं। हर काम कठिन है, हर काम कठिन है। और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए इसमें हार्ड क्या है ये पहले जान लेना चाहिए आपको। जो है सबसे पहला हार्ड कार्य ये है कि सही गाइडलाइन हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से ये बहुत कठिन लगता है। साथ ही साथ मोटिवेशन कोई नहीं करता है, यानी कि मेरे आसपास जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे मोटिवेशन करे। इसीलिए ये कठिन लगता है और हम तैयारी ही करना छोड़ देते हैं, या फिर हम सोचते हैं वो सोच भी चला जाता है, बेकार हो जाता है। हम सोच भी नहीं देते हैं, सोचते भी नहीं है कि हमको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है। तो इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि गाइडलाइन करने वाला नहीं है, मोटिवेशन करने वाला नहीं है। कैसे स्टडी करें ये कोई नहीं बताता, जिसके कारण से हम आईएएस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा नोट्स, कहाँ से मिलेगा मटेरियल्स, ये सब एक एक बात हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको कहीं पर भी मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब मिल जाएगा आपको। जो है बस केवल एक चीज़ चाहिए, आपको एक चीज़ चाहिए कि आप पहले सोचें कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है। ये सरल क्या है ये भी जान लेते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन। चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट में हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो,
चाहे मेडिकल साइंस में किए हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हो, चाहे एमबीए किए हो या कंप्यूटर साइंस में किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपको चाहिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री। चाहे आपका डिवीज़न कुछ भी हो, थर्ड डिवीज़न पास हुए हो, सेकंड डिवीज़न पास हुए हो, या फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हो, या मेरिट लिस्ट में आए हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सरल है, बहुत ही सरल है। वो 30-40% पास हुए हो, 45% पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्कूल कॉलेज में फेलर भी हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। आईएएस बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आप होशियार ही हो, इंटेलिजेंट हो। सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सिंसियर होना पड़ेगा। यदि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर करते क्या हैं। यदि आपने ये पद सुना होगा, कलेक्टर नाम सुना जरूर होगा, एसपी का नाम जरूर सुना होगा। कलेक्टर जिले का मुखिया होता है। दोस्तों, कलेक्टर का पद जो है उस जिले का राजा कहलाता है, राजा का पद है। साथियों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि काश मैं कलेक्टर बन जाता, काश मैं एसपी बन जाता। केवल बोलने मात्र से नहीं होता है। एसपी के बारे में तो आप जानते ही हो। जब भी कहीं पर भी कोई अपराध होता है या आपके विरुद्ध में आरोप लग गया है तो हम एसपी साहब के पास जाते हैं। कोई प्रताड़ित करता है, कोई परेशान करता है तो हम किसके पास जाते हैं? एसपी साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। जब भी हम कोई अभ्यावेदन देना रहता है कि जिले के कलेक्टर के पास जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा, ये भी सुना होगा, क्या सुना होगा? आपने मंत्रालय गए होंगे, कभी मंत्रालय गए हैं या नहीं गए हैं? यदि मंत्रालय नहीं गए हैं तो अखबार में मंत्रालय के बारे में सुने होंगे। मंत्रालय में मंत्री होते हैं, आपको भी पता है, मंत्री होते हैं। जितने भी सीएम हैं, पीएम हैं, चाहे जो भी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, या सचिव महोदय वहाँ पर बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठते हैं। तो ये जो मंत्रालय में सेक्रेटरी के जो पद होते हैं वो सब आईएएस, आईपीएस ऑफिसर का है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर का है, आईएफएस ऑफिसर का है। आप पूरे वर्ल्ड में जॉब कर सकते हो। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये दोनों होता है। फॉरेन सर्विस का मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको दूतावास में आईएएस ऑफिसर के रूप में आपको पदस्थ मिलेगा। साथियों, ये जो पद होता है ना, बहुत ही धांसू पोस्ट होता है, धांसू पोस्ट होता है। सोसाइटी में बहुत ही इज्जत का पद है, ये बहुत ही इज्जत मिलता है। मान के चलिए, जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आप जिस लड़की से भी शादी करना चाहते हो, जिसके भी लड़की से शादी करना चाहते हो, जिसके भी लड़के से शादी करना चाहते हो तो शादी कर सकते हो। हर माता पिता अपने बेटी को जो है आईएएस ऑफिसर को देना चाहता है। समझ रहे हो बात को? जो है यहाँ पर मान सम्मान इज्जत खूब मिलता है भाई, बहुत ही मिलता है, बहुत मिलता है। आप सोच नहीं सकते इतनी मान सम्मान मिलेगा। वो देखो बोले आईएएस के पिताजी जा रहे हैं, ये देखो बोले आईएएस ऑफिसर हैं। यहाँ पर आपको जो है आइकॉन बन जाएंगे, सोसाइटी का आइकॉन बन जाएंगे। यहाँ पर ठसन ही ठसन होता है। आईएएस का पद जो है ना, कलेक्टर एसपी का पद जो है ठसन का पद है। ध्यान दीजिएगा, ये हर कोई चाहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, आईएफएस ऑफिसर बन जाऊं। हर एक के मन में, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बने। इस दुनिया के हर आदमी चाहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज क्या चाहिए हमें। एज चाहिए तो कितना एज चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यदि आपका उम्र 30 वर्ष से कम है, सुन लीजिए एक बार जो है, यदि आपका एज 30 साल से कम है, यानी कि 30 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई ही नहीं बल्कि आप कसम खा लीजिए। आप जो है दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है।
इसके लिए फीस क्या चाहिए? केवल 100 रुपया फीस चाहिए। SC ST है तो वो भी फ्री। और याद रखिएगा, आज से यदि प्रयास करते हैं तो 2 साल के अंदर में आप IAS IPS ऑफिसर बन ही जाएंगे। केवल 2 साल में बनते हैं। आज जैसे 2019 है, 2021 में IAS ऑफिसर बन जाएंगे। जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जिस स्वरूप में चाहेंगे, कितना खुशी चाहिए वो सारी खुशी आपको मिलेगा। करना कुछ नहीं है, ओनली स्टडी करना पड़ेगा। केवल पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है, कोई आपको वजन नहीं उठाना है, कोई आपको धूप में बैठकर जो है पत्थर नहीं तोड़ना है, बल्कि आपको केवल स्टडी करना है। फिर एक प्रश्न आता है, कितने घंटे तैयारी करना पड़ता है, कितने घंटा पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे स्टडी करना पड़ता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोग सोचते हैं कि 14 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं और IAS ऑफिसर बनते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपको 14 15 घंटा 16 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोज 5-6 घंटे पढ़कर जो है आप IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बन सकते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यदि 5 से 6 घंटे स्टडी करेंगे तो बन जाओगे IAS ऑफिसर, कलेक्टर SP बन जाओगे। ध्यान रखिएगा, आपका जलवा ही जलवा रहेगा। यानी कि केवल IAS ऑफिसर बनने से अपना मान सम्मान नहीं मिलता है, आपके गांव का मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब छोड़िए, कुछ मत सोचो। सोचना क्या है? सोचना एक ही बात सोचना है, क्या मुझे IAS ऑफिसर बनना है? क्या आपने बचपन से IAS ऑफिसर बनने के सपना रखते हैं तो आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। यदि IAS ऑफिसर बनने की इच्छा नहीं है, दृढ़ संकल्पित नहीं है, तो आप कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। यदि आपके हृदय में ये बिठा लिए हो कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना ही है, मुझे IAS ऑफिसर बनना ही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, यदि ऐसा दृढ़ संकल्पित हैं तो ही IAS ऑफिसर बनते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत है, केवल दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, IAS ऑफिसर बनने के लिए आपकी सोच चाहिए। यदि नहीं बनना है तो क्यों माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों अपने समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए गांव और बकरी चराइए, इसके अलावा कोई काम मत कीजिए। आप इस संसार के सबसे कमज़ोर व्यक्ति कहलाएंगे। यदि आप IAS ऑफिसर नहीं बनने सकते या बनने की क्षमता नहीं है तो इस संसार का सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति कहलाएंगे। जाइए आप जो है गांव में बकरी चराइए, भैंस चराइए, खेती किसानी करिए, मजदूरी करिए, उसी में सम्मान कमाइए। लेकिन IAS और IPS बनना है तो आपको बस जो है एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अभी IAS ऑफिसर के आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो करना क्या है, गूगल में ओपन कीजिए और वहाँ पर UPSC टाइप कीजिए। जैसे UPSC टाइप करेंगे तो आपका जो है वो प्रोफाइल खुल जाएगा और वहाँ पर दिया हुआ है IAS ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब आप अप्लाई कर दें तब फिर हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे, हम आपको बनाएंगे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर। आप देश विदेश में सेवा करेंगे और इस संसार के हर मुकाम को हासिल कर पाएंगे IAS ऑफिसर बनकर, IPS ऑफिसर बनकर। ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं उसी के अनुसार से अनुसरण कीजिए। ये हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर साल 10 से 15 बच्चों को IAS IPS ऑफिसर बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमने जो है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की स्थापना किया हुआ है। साथियों, आपके लिए ये चैनल है, आपके लिए, आपका इंतज़ार कर रहा है ये चैनल। आप पहले अप्लाई कीजिए और उसके बाद में फिर हमें बताइए कि कैसे क्या करना है। और आप एक बात सोचिए, एक बात विचार कीजिए कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है
मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे कलेक्टर के पद चाहिए, मुझे एसपी का पद चाहिए, मुझे देश विदेश में अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है। यदि ये सोच रखते हैं, हम बताएंगे आपको कैसे बनोगे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर। आपको सच कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी। साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अप्लाई करने की जरूरत है, दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है। आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर, सच कह रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी दुविधा नहीं है। जब वो व्यक्ति बन सकता है आईएएस ऑफिसर, तो आप क्यों नहीं बन सकते। कई ऐसे उदाहरण हैं, गधे से गधे बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बना हुआ है। केवल एकमात्र दृढ़ संकल्पित होकर जो है, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था, तभी वो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है। वो भी ऑनली केवल 2 साल में आईएएस ऑफिसर बनेंगे, केवल 2 साल लगेगा। 2 साल में आप पूरा विश्व को जीत लेंगी, आईएएस ऑफिसर बनकर जीत लेंगी। वजन नहीं उठाना है, केवल स्टडी करना है। ध्यान रखिएगा, कोई वजन नहीं उठाना है, केवल स्टडी करना है 5 से 6 घंटे बस। केवल 5 से 6 घंटे आपको जो है स्टडी करना है। आप अप्लाई करने के बाद मुझे इसी वीडियो में कमेंट्स कीजिए कि मैंने जो है अप्लाई कर दिया है, मुझे तैयारी करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। ये कमेंट्स लिखिए। आप जो है बार बार 10 बार दिन भर में बोलिए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। पागलपन चाहिए। फिर आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है आईएएस ऑफिसर की, कैसे आप बनेंगे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। सच्चा साथी की तरह हम आपके साथ साथ रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेशन करेंगे, आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथियों, ये थी हमारी जो सोच थी, हमारी चैनल की जो संकल्पना है, हमारी जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमने आपको बताया। यदि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम अप्लाई का समय अभी चालू है, और अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कहो कि मुझे बनना है आईएएस आईपीएस ऑफिसर। और हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट्स बॉक्स है, उसमें लिखिए कि मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। तो हम समझेंगे कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है।